सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग औसत की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम लोग संख्याओं पे जो बीच का अंतर होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच जो अंतर होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये बात करते हैं आज। ठीक है ना। और आज अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स से। ठीक है ना, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने लिख दिया है पहले से ही, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो करना क्या है, यदि क्रमागत संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस पर नोट लिख लीजिए आप लोग। यदि क्रमागत संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जितने गैप्स होंगे वही अंतर होगा। ओके, याद रहेगा। अभी हम करवा देंगे, उसके सवाल करवा देंगे। और दूसरा है, यदि क्रमागत संख्याएं सम या विषम संख्याएं हैं तो जितने गैप्स होंगे उसका दुगुना अंतर होगा। समझ में आ रहा है। अभी हम इसको सवाल चलते हैं। ठीक है ना, चलते हैं सवाल में। देखिए, अब ये सवाल है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 86 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो आपसे हमने बताया था कि पहले आप गैप्स कंप्लीट कर लीजिए। तो हमने अभी पीछे लिखवाया है कि जितने गैप्स होंगे, यदि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हों तो जितने गैप्स होंगे वही उसका अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग बेसिक भी देखते हैं और शॉर्ट टर्म्स देखते हैं कैसे। तो हम पहले इसको बेसिक देखते हैं। तो ABCD लिख दीजिए आप, 7 है ना, FG। तो बीच वाला आपका औसत होता है, अभी हमने पिछले टर्म बताया था 86। अब 86 के बगल में देखिए कौन सी संख्या आएगी, 87, 88, 89, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 85, इधर आ जाएगा 84, इधर आ जाएगा 83। आप देख सकते हैं साफ साफ कि अब देख 83 प्रथम संख्या और अंतिम संख्या है 89। अंतर देखिए 6 का, कितना अंतर आएगा, 6। यही इसका अंतर होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे ये सवाल तो कर लिया क्योंकि 7 संख्याएं हैं। अगर ये संख्याएं ज़्यादा होती, 187 संख्याएं देखो, तो क्या कर पाते आप? नहीं कर पाते, क्योंकि 187 ABCD कहाँ लिखोगे। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म से आपको सीखना है। करना क्या है कि जितने गैप्स याद रखना कि यहाँ पर गैप्स मतलब अंतराल। तो ये है उंगलियां, दिख रहा है। तो उंगलियों में गैप्स कितने हैं, 4। 5 उंगलियां हैं तो गैप्स कितने हैं, 4। देखिए 5 उंगलियां तो 4 गैप्स। इसी तरीके से जो उंगलियां हैं वही संख्याएं हैं। तो संख्याएं जितने हैं उसमें एक कम कर देने पर गैप्स मिल जाता है। याद रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। गैप्स की संख्या मिल जाती है, मतलब अंतरालों की संख्या मिल जाती है। ठीक है ना, एक कम करने पर। तो कितनी संख्याएं हैं, 7। तो 7 संख्याएं हैं तो गैप्स कितने होंगे यहाँ पर, सीधी सी बात है, गैप्स कितने होंगे, 6। तो फिर आंसर क्या होगा, 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है। क्योंकि एक गैप 1 के बराबर है, तो 6 गैप किसके बराबर, 6 के। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसी तरीके ये सवाल करेंगे, अब करने की जरूरत ही नहीं है। 187 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 258 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो इसको कैसे करना है आपको, केवल आपको देखना है, क्या देखना है, 187 कितनी संख्या है, 187। तो यहाँ पर गैप्स कितने मिलेंगे, बोलो गैप्स कितने मिलेंगे, 186। तो बस आंसर आपका खत्म हो गया, यही आपका अंतर है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है अब सम संख्याओं का। तो मैंने पीछे उसमें लिखा दिया है कि क्या लिखाया है मैंने, कि यदि संख्याएं सम या विषम है तो जितने गैप्स होंगे उसको दुगना कर देंगे तो अंतर मिल जाएगा, बताया था। तो पहले बेसिक देखते हैं, फिर आपको शॉर्ट टर्म देखते हैं। तो करना क्या है, ABCD लिख दीजिए आप। और 7 क्रमागत हैं तो औसत कितना होगा, 42। तो ये हो जाएगा 42। तो 42 के बगल में कौन सी सम संख्या आएगी, 44, फिर 46, फिर 48। और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 40, 38 और ये 36। आप देखेंगे कि पहली और अंतिम में यहाँ पर देखिए अंतर कितना है। तो देखिए उसमें 48 में 36 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आएगा, 12। समझ में आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, अंतर आपका मिल जाएगा कि अंतर इतना है। अब इसको शॉर्ट टर्म देखेंगे, जो हमने लिखाया है। क्या लिखाया बेटा, क्या लिखाया था कि यदि संख्याएं सम या विषम हो। हमने लिखाया था यदि संख्याएं सम या विषम है तो उसके जितने गैप्स होंगे उससे एक कम कर देने, दुगुना कर देने से, याद रहेगा,
जितने गैप्स होंगे उसको दुगना कर देने से उसका क्या निकलेगा, प्रथम और अंतिम का अंतर निकल आएगा। ओके, तो करना क्या है, गैप्स पहले देख लीजिए। तो जब 7 संख्या है तो गैप्स कितने होंगे, 7 संख्या है तो गैप्स कितने होंगे, 6। हमने बताया था एक कम गैप्स होते हैं, बस इसी को दुगना कर देना है आपको। 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ऐसे ही अब इसमें से औसत की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करो। कितनी संख्याएं हैं, 125। कितनी संख्याएं हैं, तो गैप्स कितनी, गैप्स कितने हो जाएंगे, 124। अब 2 का गुणा कर दीजिए, आंसर 248 आंसर हो गया। ठीक है ना, खत्म हो गया सवाल। कोई भी सवाल है, कितने भी बड़े बड़े सवाल होंगे सब आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए अब ये सवाल है विषम संख्याओं का। देखिए इससे पहले हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का बता दिया है। ठीक है ना, अब हम लोग चलेंगे विषम संख्याओं का। तो हमने आपसे पहले ही लिखा चुके हैं, क्या लिखाया था उस समय हमने, कि यदि संख्याएं प्राकृतिक हैं तो जितने गैप्स होंगे वही उसका अंतर होगा। याद रहेगा, पहले और अंतिम का अंतर होगा। और हमने जब आपको एक और नोट लिखाया था कि यदि संख्याएं कैसी हों, सम हो या विषम हो, तो जितने गैप्स होंगे उसको दुगना कर देने पर क्या मिल जाएगा, पहले और अंतिम का अंतर मिल जाएगा। याद रहेगा, क्योंकि एक गैप वहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा। याद रहेगा, एक गैप 2 के बराबर, तो भैया एक गैप 2 के बराबर, तो दुगना कर देना है सब। तो जितने गैप्स होंगे उसको दुगना करने। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको बेसिक देख लीजिए। तो ABCDEFG ये छोटा है तो कर लिया आपने 7, तो कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 85 बीच में। तो इसके बगल में कौन सी विषम संख्या आएगी, 87। सवाल है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। क्या सवाल है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ABCD लिख दिया कहाँ तक, G तक, और बीच की संख्या क्या आएगी, D। तो D में लिख दिया 85 औसत। अब 85 के बगल में विषम संख्या देखिए 87 होगी, फिर 89 होगी, फिर 91 होगी। क्यों भाई, और इसी तरीके से इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, 83, 81, 79 आएगा। तो अब कह रहा है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। चेक कर लीजिए, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। 91 में 79 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 11 में 9 गया 2 आएगा, और यहाँ पर 8 में 7 गया 1 आ जाएगा। तो यही आपका अंतर हो जाएगा। याद रहेगा, समझ आ गया। अब इसको शॉर्ट कैसे देखेंगे, देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे। केवल शॉर्ट में केवल आपको संख्याएं देखनी है बस, औसत से कोई मतलब नहीं। कितने संख्याएं हैं, 7। तो यहाँ पर गैप्स की संख्या कितनी हो गई, 6। कितने गैप्स होंगे, 6 बस। तो 6 का दुगना कर दीजिए, 6 दूनी, आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सवाल हो गया, हो गया। इसी तरीके से 225, यहाँ पर देखिए लिखा है 225 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 733 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर समझिए केवल आपको संख्याएं देखनी है, कितनी है, 225। कितनी है, 225। तो गैप्स कितने होंगे, 224। कितने गैप्स होंगे, एक कम गैप्स रहता है। जितनी संख्याएं हो उससे एक कम गैप्स होता है, बताया था हमने। उंगलियां हैं, यहाँ पर तुम्हें गैप्स कितने दिख रहे हैं, अगर 5 उंगलियां हैं तो यहाँ पर गैप्स कितने दिख रहे हैं, 4। इसी तरीके जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम कर देने पर गैप्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर गैप्स कितने हो गए, 224। संख्याएं कितनी थी, 225। गैप्स कितने हो गए, 224। बस तुम्हें दुगुना कर देना है इसको। ठीक है, अगर संख्या सम और विषम हो तो दुगुना ही करना है। तो हो जाएगा 448। 448 आएगा। याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इससे शॉर्ट कभी नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है ना, तो बहुत तेज़ी से इसको कायदे से करिए। ठीक है ना, देखिए ये सवाल है, पहला सवाल है कि 215 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1008 है, सॉरी 1008 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, या बताइए, अब तो बता चुका हूँ मैं पूरी तरीके से। क्या देखा, संख्याएं क्या है, प्राकृतिक है। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, बस पहले संख्याओं को देखो और फिर देखो कितनी संख्याएं हैं, बस। तो संख्या कितनी कौन सी है, प्राकृतिक है।
संख्याएं कितनी है 215, तो यहाँ पर गैप्स कितने हैं 215, तो 214 गैप्स होंगे। कितने होंगे 214, याद रहेगा। तो हमने बताया था अगर प्राकृतिक संख्या है तो जितने गैप्स वही उसका आंसर हो जाएगा, वही अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, यहाँ पर क्या है 285 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 878 है। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं देखना, क्या करना है केवल संख्याएं देखो कौन सी हैं, सम है, और यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं 285। तो यहाँ पर तुरंत तो सम संख्या है, तो क्या बोला था हमने कि जितने गैप्स होंगे उसको दुगना करने पर, याद रहेगा। तो बस, तो कितने गैप्स हैं, गैप्स देखिए कितने होंगे। अगर संख्याएं 285 हैं तो गैप्स कितने 284, कितने गैप्स होंगे 284। अब दुगना कर दीजिए इसको, 2 4 को 8, 2 8 16, 1 17, सॉरी 17 क्यों होंगे, 2 8 16 6 आएगा, और 2 दूनी 4 1 5, 568 आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको देखिए, 95 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 1087 है, यह है। तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले संख्याएं देखिए विषम है, फिर संख्याएं कितनी है ये देखिए 95। तो बस, तो हमने क्या बताया था, अगर विषम संख्याएं सम या विषम हो तो क्या करना है, गैप्स देखना है, और गैप्स जितने भी गैप्स हैं उसको दुगना कर देना है, याद रहेगा। तो यहाँ पर गैप्स कितने होंगे पहले क्लियर कर लीजिए। एक संख्याएं हैं, संख्याओं से एक कम गैप्स होता है, तो 95 संख्याएं हैं तो गैप्स कितने होंगे 94, कितने गैप्स होंगे 94, याद रहेगा। जब 94 गैप्स होंगे तो बस दुगना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 188, कितना हो जाएगा 188, याद रहेगा, क्लियर कर लीजिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्लीज़ ये अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी मैथ पढ़ने में और किसी को पढ़ाने में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम सबको।